क्या अनुराग यादव के पिता को न्याय मिलेगा, या अनुराग यादव के पिता जो मांग कर रहे थे क्या वो मांग पूरा होगा, वो सारी बात इस वीडियो में बताने वाला और दिखाने वाला भी हूँ। हालांकि जिस ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, उस ज़मीन के आगे देख सकते हैं अनुराग यादव के पिता जी बाथरूम बना रहे हैं, नए शौचालय बना रहे हैं। उसके बाद अनुराग यादव के पिता जो डिमांड कर रहे थे कि लालता प्रसाद यादव का घर गिरना चाहिए, क्या वो हो पाएगा, संभव है, वो सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे जो इमारत खड़ी है, जो भवन खड़ा है, वो लालता प्रसाद यादव का है। और इसी भवन के लेकर के जो सामने जो ज़मीन है, उसी ज़मीन में ज़मीन को कब्जा कर रहे थे, निरंतर आगे तरफ बढ़ रहे थे लालता प्रसाद के परिवार। और शायद यही रोकने की वजह से आज अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जो एक प्लेयर था, जो पूरे भारत को रोशन करता, नाम रोशन करता, आज दुनिया में नहीं है। हालांकि उस साइड अगर मैं बात करूँ तो अनुराग यादव के पिता का घर है, लेकिन इस बार जिन्होंने अनुराग को मारा है उनका घर है, उसके पीछे लालता प्रसाद यादव का घर है। और आगे की तरफ एक नया भवन का निर्माण किए हैं, उसमें क्या कुछ अभी है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और जो नोटिस चस्पा है, उस नोटिस क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा। और साथ साथ जो लालता प्रसाद का जो बाइक था, हत्या के बाद में जो आक्रोश जो लोग थे, जो तोड़फोड़ किए थे, वो बाइक भी आपको दिखाऊंगा, उसका कंडीशन क्या है। फिलहाल देखिए, ये मकान आगे जो शौचालय बना है, ये अनुराग यादव के पिता अब जो है कि बना रहे हैं। शायद उस वक्त नहीं बना पाते जिस वक्त अनुराग यादव का हत्या से पहले मैं बात करूँ तो लालता प्रसाद के परिवार वाले जब यहाँ पर रह रहे थे तब नहीं बना पाते। फिलहाल अब चलते हैं, देखिए यहीं पर अनुराग यादव का गला रेता गया था, यानी जिन्होंने मर्डर किया था वो स्थान वही थे। और वो वहाँ पर एक झाड़ था जो अभी साफ़ सफाई कर दिया गया है। अब इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो देखिए वो इमारत खड़ा है आज भी, लेकिन गिरा नहीं है, ढहा नहीं है, यानी बाबा का बुलडोजर नहीं चला और ना तो चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि अगर देखिए ये है उनका लालता प्रसाद का नया वाला घर। और इसी घर को सजाने के लिए, इसी घर को सजा कर रखने के लिए, इसी घर को जो है कि विख्यात करने के लिए, नाम रोशन करने के लिए लालता प्रसाद उनके परिवार के लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि मेरा घर अच्छे से बन जाए, लोकेशन बढ़िया हो जाए। क्योंकि पैसे के दम पर हानक भी था और काफ़ी मजबूती के साथ ये दबंगई भी था इनके। देखिए ये किस प्रकार से अब यहाँ पर है, ये सब उजला हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सब जो कि रेती वगैरह सब फैला हुआ है। और यहाँ पर कुछ के पहले अगर मैं बात करूँ तो जब आप देखे होंगे तो यहाँ पर वायरिंग जो था वो ठीक ठाक कुछ जगह पर सही हो गया। देखिए यहाँ पर तोड़ फोड़ हो गया है, यानी टूट गया है, सब बिखर गया है। आप देखिए ये यहाँ पर देखिए कि आरसी प्रपत्र है जो तहसीलदार के माध्यम से यहाँ पर लगा हुआ है। लाल मोहन राजकुमार जो लालता प्रसाद के पिता और उनके जो है कि जिन्होंने मारा है उनके पिता हैं लालता, और राजकुमार उनके पिताजी हैं लालता के। और यहाँ पर साफ तौर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आपको इससे क्षतिपूर्ति जो है 76,950 जमा करना है। वो भी उसका नियत जो समय है उसमें समय भी शायद इसमें अंकित किया गया होगा। देखिए समाधान हो गया, मतलब इसमें सारी चीज़ें ब्यौरा जो दिया गया है, इससे आप ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है 15 दिनों के अंदर, यानी 15 दिन के अंदर आप जो है कि जितने भी अवैध चीज़ें हैं वो आप खाली कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं वो बाइक है जिस बाइक को तोड़ा फोड़ा गया उस दिन, जिस दिन अनुराग यादव की हत्या किया गया। देख सकते हैं तोड़ फोड़ किया है, टूट गया है वो बाइक। यहाँ पर देख सकते हैं सब फेंका गया है यहाँ पर। और ये रूम भंगार जैसे समझते हैं, जिसे बहुत पुराने साल का रूम बना हो, लेकिन नया रूम इस प्रकार से तब्दील इसलिए कर दिया गया क्योंकि गांव के लोग आक्रोशित थे। देख सकते हैं बाइक किस प्रकार से तोड़ा फोड़ा गया है। और पीछे तस्वीर अगर मैं बात करूँ तो घर के पीछे जाली के अंदर से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए वही वो घर है, मकान है जो लालता प्रसाद का पुराना मकान है। इसके पीछे भी लालता प्रसाद का और मकान है। आप समझ सकते हैं कि एक ही परिवार का इतने बड़े जो है कि जायदाद, ज़मीन और घर जो बना हो भी ग्राम सभा ज़मीन में। उस पीछे अगर मैं बात करूँ जहाँ पर उन्होंने तलवार को छुपाया था, वो पूरा मकान, पूरा घर लालता प्रसाद यादव का ही था। और आज सोचिए इस ज़मीन के चक्कर में एक परिवार ने अपने बेटे को खोया, तो कहीं न कहीं ये पूरा परिवार जो है कि अभी कानून के दायरे में है और जेल में कुछ लोग हैं। और लेकिन जो ये कह रहे हैं कि अनुराग यादव के पिता जो ये कह रहे हैं कि ये इस भवन को गिरा देना चाहिए और बुलडोज़र चलना चाहिए। और काफ़ी लोग अनुराग यादव के पिता के
को भी जो है कि भला बुरा कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं वो तो उनसे हम बातचीत भी करूँगा। और लेकिन यहाँ का अगर हम देख सकते हैं जो ये ज़मीन है वो सारी ज़मीन ग्राम सभा में आता है, तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, क्यों इसे खाली नहीं किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि अगर जिस ज़मीन को विवाद इतना लंबा तक चला कि इसे जो लेखपाल हैं, जो कानूनगो हैं, जो तहसीलदार हैं, उसका निवारण नहीं कर पाए और इसके वजह से अनुराग यादव की हत्या हुआ, फिर हत्या के बाद तो बड़ा एक्शन लेना भी चाहिए, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर नोटिस चस्पा एक संतुष्टि दिल के लिए जो है कि दिया गया है कि संतुष्ट मिल जाएंगे, लेकिन सोचिए जिन्होंने अपना बेटा खोया हो उसे कैसे संतुष्टि मिलेगी जब तक उसके सामने वो घर, वो मकान दिखाई देगा। जिस घर के लेकर विवाद छिड़ा और विवाद इतना बड़ा हुआ, सोचिए एक परिवार ने अपने समझिए पूरा जायदाद खो गया। एकलौता बेटा था, एकलौता बेटा ही उनका बुढ़ापे का सहारा होता, माँ का भी सहारा होता, बहन के कलाई का समझ सकते हैं सहारा था, लेकिन अब है कोई है नहीं उनके घर पे। उनके घर पे बहुत सारे लोग आवागमन हैं, सब लोग जो है कि आश्वासन देकर आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। उसका वजह यह है कि जो यहाँ के लेखपाल कानूनगो जो डीएम साहब हैं, क्योंकि जिला अधिकारी महोदय अगर चाहेंगे तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अगर कानूनी VNS धारा, भारतीय न्याय संहिता की अगर मैं बात करूँ तो उस धारा के तहत उनके लालता प्रसाद के जो बेटे हैं वो सबके ऊपर कार्रवाई हो चुके हैं, वो लोग जेल में भी हैं। लेकिन जिस विवाद को लेकर के, जिस ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा था, आज भी वो ज़मीन हालांकि वहीं पड़ा है, लेकिन वो तो पड़ा ही रहेगा। लेकिन जो घर है, जो मकान है, जिसकी वजह से अब उनके पिता को आंख में कनक रहा है कि हमारे बेटे का जान इसने ही लिया, उस घर को गिरा देना चाहिए। शायद ऐसा अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से उनको संतुष्ट तसल्ली मिलेगा। लेकिन इनके ही घर के जिन्होंने मारा है अनुराग यादव को, उनके ही घर ठीक सामने अब अनुराग यादव पिता ने एक शौचालय बनवा रख रहा है, शौचालय बनवा रहे हैं। और अब ऐसे में देखना होगा क्या आने के बाद में क्या कुछ होगा, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई तो चल ही रहा है। आज नहीं तो कल जमानत मिलेगा, उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि ये मकान किसी प्रकार से इस मकान पर एक्शन नहीं है, तो कहीं न कहीं यहीं पर रहेंगे, इसी गांव में रहेंगे। और गांव के जो लोग हैं वो भी डरे और सहमे हैं कि आखिर में जिन्होंने इतना बड़ा हत्या, जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया, आज वो यहाँ पर है तो कहीं न कहीं मेरे भी ऊपर उंगली या मेरे ऊपर जो है आँख दिखा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर कार्रवाई सिर्फ VNS द्वारा हुआ तो ये मकान जो है ढहा नहीं। जो मैं लगातार गांव के लोग, प्रधान जी, अब बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे कि ये मकान गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरा नहीं। तो कहीं न कहीं अब उनके आने के बाद में जो और लोग हैं और डर जाएंगे और आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ को दबाया गया, उनकी आवाज़ को जिस प्रकार से उनके जो मांगे थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से और जो गांव के लोग डर रहे हैं, इसी गांव में इसी घर में आकर रहेंगे तो कहीं न कहीं एक तो अनुराग यादव के पिता भी डरे सहमे हैं। तो ऐसे में अगर उनके सामने उसी मकान में वही जो है कि अपराधी तो लोग रहेंगे, तो कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस पिता के ऊपर बीतेगा। और एक ही समान नहीं, इसमें बहुत सारे हथियार मिले, आप वीडियो में देख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें था। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ अगर मिला है, सबूत साक्ष्य मिला है, तो कार्रवाई VNS के धारा के तहत जो हुआ है वो तो लीगल है। लेकिन ये जो घर गिरना चाहिए अनलीगल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस बात के रोक लगाया, बुलडोजर नहीं चल रहा, बुलडोजर एक्शन कोई जो ये नहीं है न्याय में। तो कहीं कि इसकी वजह से हो सकता है कार्रवाई ना हो, लेकिन जो गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये गिर जाए। लेकिन थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें। देखिए यहाँ पर नोटिस चस्पा है, उसके बाद ये देखिए ये सीढ़ी उसमें ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद एक बिल्डिंग और तैयार होता, उसके ऊपर और तैयार होता। तो कहीं न कहीं इसी इमारत को सजाने के लिए लालता प्रसाद के बेटे ने अनुराग यादव की हत्या किया है। तो आगे अगर नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे, तो हमारा जो बिल्डिंग है, जो हमारा घर है, वो दूर दूर से लोग देखेंगे और कहेंगे नहीं ये लालता प्रसाद यादव का घर है, ये मकान है। शायद यही कारण रहा जो आज अनुराग यादव को इन्होंने मारा है। फिलहाल इस घर में बहुत कुछ तो है नहीं, निर्माण ही हो रहा था, निर्माणाधीन जो है कि सब एक समय ही अनुराग यादव को इन्होंने मारा है। ये मकान देख सकते हैं, अभी वायरिंग काम चल रहा था। एक ऐसा समय था जहाँ पर यहाँ पुलिस बैठती थी, यहाँ पर प्रशासन के जो बड़े अधिकारी आते थे यहाँ बैठते थे, अपने बातचीत करते थे, पुलिस थे, जो सुरक्षा व्यवस्था के लोग थे, इसी लालता प्रसाद यादव घर में बैठते थे और पीछे भी उनका ज़मीन वहाँ बैठते थे। फिलहाल अभी हम चलते हैं, अनुराग यादव के जो पिता हैं उनसे बातचीत करूँगा। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस घर को लेकर, इस भवन को लेकर के, आप कमेंट में डाल दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।